Good morning students, welcome to all of you in online class. Students, in the last session related to literature, I taught you sound of music. First off, I taught you Evelyn Glennie. Second part is related to Bismillah Khan. So students, I had taught something in Bismillah Khan also, but there are some passages remained. So students, today I will explain remaining passages. So listen carefully and pay attention on your notebook and textbook. Students, I had to teach from the paragraph number 7. So students, be careful and listen. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, उस समय बिस्मिल्लाह खान ने अपनी सहनाई के माध्यम से इंडिया के लोगों का स्वागत किया था और इस फ्रीडम का भी स्वागत किया था. He poured his heart out into rag coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech, जहाँ पर रेड फोर्ट में बिस्मिल्लाह खान ने अपनी सहनाई बजाई थी, लोगों का स्वागत किया था. अपने हर्ड से राग कॉफी का आयोजन किया था बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट में, जहाँ पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने अच्छे डेस्टिनी स्पीच दिए थे. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खान ने के लिए बड़ा ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस रहा, इंडिया के लिए भी और दूसरे कंट्री के लोगों के लिए भी. बिस्मिल्लाह खान इंडिया से बड़ा ही प्रेम करते थे, इसलिए वो इंडिया में ही हमेशा रहे. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other sovereign. फर्स्ट टाइम उनकी जो पहली ट्रिप रही वो अफ़गानिस्तान की लिए रही, जहाँ पर किंग जाहिर शाह थे, वहाँ के किंग, उनके यहाँ गए और वहाँ इनको बड़े अच्छे अच्छे प्राइसलेस गिफ्ट मिले, जिनमें से पर्शियन कारपेट थी. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक. केवल अफगानिस्तान के किंग नहीं, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट द फेस्टिवल दैट द नेम ऑफ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, केवल अफगानिस्तान में ही के किंग ने इसने इनकी शहनाई को, इंडियन फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने भी इनकी शहनाई की आवाज़ को सुना. उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी शहनाई की और उनको अपनी फिल्म में जगह दी. और कौन सी फिल्म बनाई? गूंज उठी शहनाई. इनके नाम पे, यानी शहनाई के नाम पर, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के नाम पर उन्होंने एक मूवी बना डाली. द फिल्म वाज हिट, इनकी फिल्म भी हिट हो गई. एंड हैड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, इसमें बिस्मिल्लाह खान का भी कंपोजिशन रहा. दिल का खिलौना है टूट गया, यानी दिल का खिलौना है टूट गया इन्होंने ही गाया. टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर जो नेशन वाइड था, इनमें
नेम और फेम की हो गई। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to Vijay Bhatt, Gunjuti Sainai and Vikram Srinivas Kannad venture Sanadhi Apanna. I just cannot came to terms with the artificially and glamour of film world. He said with emphasis, यानी बड़े प्रेशर से उन्होंने बड़े खुश होकर के इन्होंने बहुत से उसमें काम किया, तो लोगों ने प्रेस किया। सनादी या पन्ना में भी इनको एडवेंचर मिला, यानी एक प्रोजेक्ट मिला, इनमें इनको इन्वॉल्व किया गया, इसके इन्वॉल्व की बड़ा ग्लैमर रहा। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, बहुत सारे इनको उपहार मिले, बहुत सी फेम मिली। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनने के लिए इंडिया में इनको इनवाइट किया गया, यानी अमेरिकन लोगों ने इन्हें इनवाइट किया कि वहाँ वाइट हाउस में आए और ये जिनकी जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। ही आल्सो टू पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन्होंने एक यहाँ भी पार्ट किया, एक हिस्सा लिया वर्ल्ड एक्सपोजिशन में मॉन्ट्रियल में। इन द कैनेस आर्ट में लिया फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका में ट्रेड फेयर होता है, वहाँ भी बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई के माध्यम से वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान में भी इनका नाम लिया गया, तेहरान में भी ये गए। ताहर मास्के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ताहर मास्के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से इन्हें वहाँ नवाजा गया ओसाका में। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन, इनको बहुत सारे प्राइज मिले, जिनमें पद्मश्री इनको एक अवार्ड मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण भी अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को दिया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा गया, सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया, जो अवार्ड का नाम है भारत रत्न। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say, teach your children music, this is Hindustan's richest tradition, even the West is now coming to learn our music। इन्होंने कहा all I would like to say, मैं ये कहना चाहता हूँ, teach your children music, अपने बच्चों को भी म्यूजिक सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, जो पिछड़े लोग हैं वेस्ट के लोग, उनको भी इसको सीखने का मौका मिलना चाहिए, यानी सब लोगों को अपने बच्चों को म्यूजिक पर भी ध्यान देना चाहिए, स्टडी के साथ साथ म्यूजिक में भी बच्चों को फोर्स करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जो ट्रेवल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद जो खान साहब थे, उनके बड़े ही प्रेम से इनको बुलाते हैं। इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, जो कि बनारस और डुमराव थे, बड़े शौकीन थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड का बड़ा ही वंडरफुल टाउन है बनारस। बनारस देव स्थली के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ म्यूजिशियन, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ शिव की नगरी भी इसको बोला जाता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड में बनारस भी एक ऐसा प्लेस है जो अपनी अहम भूमिका निभाता है। वहाँ पर इनको इनवाइट किया गया, बुलाया गया डुमराव में। दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, आ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू लीड अ
शहनाई स्कूल इन यूएसए। इनका एक स्टूडेंट था जो यूएसए में शहनाई का एक स्कूल डालना चाहता था, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल हियर। उनके स्टूडेंट्स ने वादा किया कि हम अमेरिका में भी बनारस जैसा माहौल बनाएंगे। बट खान साहब आज हिम, लेकिन जो खान साहब थे उन्होंने पूछा गया इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या आप गंगा के किनारे जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेटर ही इज रिजेंबल टू हैव सेड दैट इज वाई व्हेनेवर आई एम अ फॉरेन कंट्री, मैं फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहता हूँ। आई कीप प्लानिंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान में ही रहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को ही अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मुंबई में होकर के भी ये बनारस की याद करते थे, बनारस की यादें रहती थी, इनको लगता था मैं बनारस में ही रहूँ पूरी ज़िंदगी। एंड द होली गंगा, गंगा के किनारे रहने का इनका हमेशा मन करता था। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा और डुमराव, डुमराव में इनका जो यूनिक माथा था यानी बनारस में जो डुमराव पड़ता है वहीं पर इनके रहने की बहुत प्रबल इच्छा थी। कहीं भी जाते थे बनारस को, डुमराव को नहीं भूलते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो एक परफेक्ट रिच और कल्चरल हेरिटेज के रूप में रही। दैट वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड मुस्लिम लाइक हिम, एफर्टलेसली बिना किसी प्रयास के उन पर विश्वास करते थे लोग। उनका जो रिलीजन था वो मानते थे, नियम कानूनों को मानते थे, वो मुस्लिम होते हुए भी। कैन एवरी नेचुरल प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, प्रतिदिन सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर के शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह का पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो निधन हुआ वो 21 अगस्त 2006 को हुआ एट द एज ऑफ 90 की एज में। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस, काफ़ी दिनों तक बीमार रहने के बाद 90 की एज जब उन्होंने पूरी कर ली तब उनका स्वर्गवास हो गया। ही वाज गिवन आ स्टेट फ्यूनरल, उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, उनकी डेथ पर इंडिया ने नेशनल मॉर्निंग घोषित किया, नेशनल मॉर्निंग घोषित कर दिया, यानी राष्ट्रीय शोक घोषित किया उनके स्वर्गवास पर। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन आपका आज से फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सब आपको सेंड कर दी जाएंगे या नेक्स्ट पीरियड में दी जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।